हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव में जो आपका विषुवतीय रेखा होती है उस पे एक बिंदु पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है कैलकुलेट कर रहे थे। हमने इसके लिए ई की वैल्यू निकाली थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में हमने ई की वैल्यू निकाली थी, किसके लिए, विषुवतीय रेखा पे कोई बिंदु है उसके लिए हमने ई की वैल्यू ज्ञान। तो आपकी जो ई की वैल्यू आई थी वो आपकी आई थी P/4πε0 r² प्लस a² का होल 3/2। ठीक है, इतनी आपकी वैल्यू आ गई थी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के आगे। अब अगर हम बात करें डायपोल की, तो अगर हम जो हमारा डायपोल है जो द्विध्रुव है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे ए भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको अगर हम छोटा मान ले कि ये कैसा है, छोटा है, शॉर्ट है। ठीक है, अगर आपका डायपोल छोटा है, इफ द डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल कैसा है, छोटा है, तो इसका अर्थ ये है कि हम ये मान लेते हैं कि जो 2a है ये बहुत छोटा है r। अब 2a आपको याद होगा, 2a जो है वो आपके दो जो आवेश हैं, चार्जेस हैं, उनके बीच की दूरी है। ठीक है, और r क्या है, r वो बिंदु है, वो पॉइंट है जो विषुवतीय रेखा पर है, जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं, ई की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा डायपोल है वो छोटा है। कितना छोटा है, P से, यानी जो PO जो दूरी है, ठीक है, ये जो R की वैल्यू है उससे काफी छोटा है। R ये है, आप जानते हैं, ये आपकी R की वैल्यू है। ठीक है, और ये आपका 2a है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये दो आवेश जो है इनके बीच की दूरी बहुत छोटी है। तो हम क्या करेंगे फिर, हम फिर 2a को निग्लेक्ट कर लेंगे, इसे जो है इसको नहीं लेंगे, तो आपका E इक्वल्स टू जाएगा P/4πε0 r² होल 3/2, या हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू P/4πε0 r³। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका, ये जो है आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की वैल्यू आ गई जब आपका जो है R जो है वो बड़ा है 2a से, या आप कह सकते हैं कि डायपोल जो है वो छोटा है। ठीक है, अब हम बात करें इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चला, आपको एक रिलेशन पता चला कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के क्यूब के। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा निकला है इससे। अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं जो आपकी ई एक्सियल है और ई इक्वेटोरियल। अब हम अगर ई एक्सियल की बात करें तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है अक्षीय रेखा पर। ठीक है, और जो आपकी ई इक्वेटोरियल है ये आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो ये आपकी किसके लिए है, यहाँ पे आप लिखेंगे, ये आपका है विद्युत क्षेत्र तीव्रता अक्षीय रेखा पर, और ये है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा
विषुवतीय रेखा पर। तो बच्चों पिछले लेक्चर में जो है हमने जब हम अक्षीय रेखा पर जो है आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे थे वो हमने ज्ञात की थी, ठीक है। इसे हम ई एक्सियल लिख लेते हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी थी? यानी जब हमने डेरिवेशन किया था तो इसका जो फॉर्मूला आया था ई एक्सियल का वो क्या था? कोई बच्चा बता सकता है? बेटा हमने जो है पिछले जो टॉपिक था जब हमने वो डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि जो आपका एक डायपोल है, द्विध्रुव है, उसके कारण एक अक्षीय रेखा पर एक बिंदु है, उस पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है ये हमने ज्ञात की थी। किसी बच्चे को इसका फॉर्मूला याद है? तो अगर हम बात करें ई एक्सियल की, यानी जो आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है अक्षीय बिंदु पर, तो वो कितनी आई थी आपकी? 2p/4πε0 r, ठीक है, ये आई थी। इसे हम समीकरण 3 मान लेते। अब इसी तरीके से अभी आपने देखा कि हमने इक्वेटोरियल निकाला। इक्वेटोरियल यानी विषुवतीय क्षेत्र जो रेखा है उस पर विद्युत क्षेत्र बल, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये कितनी आई है? कोई बच्चा बता सकता है? अभी हमने डिराइव किया, अभी हमने डेरिवेशन किया, तो इसकी वैल्यू कितनी है इक्वेटोरियल की? p/4πε0 r3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे p/4πε0 r3। ये आपकी चौथी समीकरण हो गई। अब फ्रॉम 3 and 4 यानी तीसरी और चौथी समीकरण से क्या आता है? हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है, आप देख सकते हैं अगर आप दोनों को इक्वेट करें, दोनों को देखें, तो जो आपका इक्वेटोरियल है, ठीक है, जो चौथा समीकरण है, आप देख सकते हो p/4πε0 r³ है। वही ई एक्सियल ट्वाइस है, यानी 2 गुना है p/4πε0 r³। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका ई एक्सियल है वो आपका दुगना है किसका? इक्वेटोरियल, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल बराबर 2, यानी इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशियो है वो आपका कितना है? 2 है। यानी ई एक्सियल जो है वो बराबर है, वो या फिर आप कह सकते हैं दुगना है ई इक्वेटोरियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अभी तक तो हमने सिर्फ 2 कंडीशन देखी थी, एक था अक्षीय रेखा पर, यानी जो आपकी एक्सियल जो लाइन है वहां पे एक बिंदु की बात की थी, और दूसरा हमने देखा था विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी जो लाइन परपेंडिकुलर है किसके? आपके डायपोल के द्विध्रुव के। अब बात की गई है कोई भी ऐसा बिंदु, ठीक है, कोई भी बिंदु, वो आपका किधर भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है, उस पे आपको जो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो आपको याद करनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फिगर है, तो ये जो है ये आपका है, ये आपका आवेश है, बिंदु आवेश है -q जो कि ए बिंदु पर है, और दूसरा आपका बी पे यहाँ पे है आपका आवेश जो कि आपका +q, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या है? डायपोल है, कौन सा है? ए बी। अच्छा, तो बच्चों कोई बच्चा ये बता सकता है कि जो आपका डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, वो किस दिशा में होता है? कौन सी डायरेक्शन में होता है? इसकी दिशा क्या होती? GIC चिंतोली,
कोई बच्चा बता सकता है कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कोई भी एक बच्चा माइक लेके आंसर दीजिए बेटा। आपका नाम क्या है? प्रियंका। तो प्रियंका बेटा आप ये बताइए जो आपका डायपोल मोमेंट होता है उसकी दिशा क्या होती है? बात करूं माइनस से प्लस, मैं माइनस से प्लस की ओर। वेरी गुड। तो आपका जो डायपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, माइनस से प्लस। यानी आपका जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका डायपोल मोमेंट हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ए बी क्या है, एक डायपोल है, द्विध्रुव है। अब हम बिंदु के पर, ये आपका बिंदु के है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हमें निकालना। अब ये जो एंगल है यहाँ पे हम अल्फा मान देते हैं, और ये जो बिंदु है इसकी, ये जो आपका द्विध्रुव है यानी जो आपका डायपोल है उसका मिड पॉइंट आपका O है, और O से K की जो दूरी है वो R, कितनी है? R इसकी दूरी, ठीक है बेटा। तो हम मान लेते हैं AB is an electric dipole of moment P along AB. O is the center of dipole. AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, ठीक है। हमें क्या करना है, we have to calculate electric field at K। हमें K बिंदु पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी। हमें K बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ओके की जो दूरी है वो आपकी R है, और एंगल BIOK जो है वो आपका थीटा है, ठीक है। एंगल BIOK ये वाला एंगल, ये हमने थीटा लिया, ठीक है। यानी ये बिंदु थीटा एंगल पर है आपके डायपोल से, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की, ठीक है, तो आपका जो डायपोल मोमेंट है वो, उसको हम दो कंपोनेंट्स में उसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका डायपोल मोमेंट कौन सा है, यहाँ पे ये आपका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, और इसकी जो वैल्यू है वो P है, आप जानते हैं। इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका, आप जानते हैं P cos थीटा और P sin थीटा में इसे तोड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें P cos थीटा, इसकी बात करते हैं P cos थीटा की, तो ये आपका जो है इस दिशा में है, यानी A1 B1 वाली डायरेक्शन में है, और जो P sin थीटा है वो आपकी इस दिशा में।
P cos थीटा जो है आपकी वो इस दिशा में, ठीक है, ये आपकी P cos थीटा है इस दिशा में, और जो P sin थीटा हम ले रहे हैं वो इस दिशा में, यानी A2 B2 वाली डायरेक्शन में, इस दिशा B2 A2 डायरेक्शन में आपकी P sin थीटा है, और A1 B1 में आपकी P cos थीटा, और P आप जानते हैं इस दिशा में, ये P की डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक आपका जो है P cos थीटा है, एक आपका P sin थीटा। अब अगर हम बात करें A2 B2 की, तो ये आपका जो है A1 B1 के क्या है, परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे डायपोल मोमेंट P can be resolved into the rectangular component P cos थीटा, जो कि आपका A1 B1 के अलॉन्ग है, और P sin थीटा जो कि आपका A2 B2 के अलॉन्ग है। अब आपका A2 B2 जो है ये परपेंडिकुलर है A1 B1 के, ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं जो आपकी फील की बात करते हैं, जो कि आपकी के बिंदु पे जो फील है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम के बिंदु की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है फील्ड जो है उसे हम ई ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट के बी ई। विद्युत ई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। अब के पे क्या है आपके विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इसको अगर हम जो है जो आपकी ई है उसको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़े, ठीक है, उसको अगर हम तोड़े तो हमारे पास जो आपका शॉर्ट डायपोल है उसके कारण क्या हो रहा है, एक छोटे द्विध्रुव के कारण एक जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट जो है आपका के है, उस पे आपकी जो है इंटेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें के एन की, ठीक है, जो ये के एन है ये जो है रिजल्टेंट दिखा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रिजल्टेंट आपका जो है के एन के थ्रू आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो यानी ये क्या है आपकी ई की जो दिशा है वो ये है। अब इसे हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है, पहला है आपका E1 और दूसरा है आपका E2। अब अगर हम E1 की बात करें तो E1 जो है वो आपका इस दिशा में, यानी A1 B1 वाली डायरेक्शन में। और अगर हम E2 की बात करें तो E2 जो है वो आपका पैरेलल है, समानांतर है आपके, ये क्या है आपस में, ये दोनों समानांतर है। तो ये जो एम एन एम के है इसके जो है इसके अलोंग आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, वो आपकी E2 है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें E1 की, किसकी बात करते हैं, अगर हम E1 की बात करते हैं
तो ये आपका एक्सियल लाइन को शो कर रही है। अगर हम इस डायपोल को छोटा मान ले तो ये E1 जो है वो आपकी एक्सियल लाइन को शो कर रही है। वहीं अगर हम बात करें E2 को तो ये आपका जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका इक्वेटोरियल लाइन को शो कर रही है, विषुवतीय रेखा को शो कर रही है। तो अगर हम बात करें E1 की, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो E1 की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने अभी फॉर्मूला निकाला था 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम E2 की वैल्यू फाइंड करें तो E2 आपकी आ जाएगी p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब ये आपके पास दो वैल्यू आ गई, इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2, ये दो समीकरण हो गई। अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो आपका kn होगा वो बराबर हो जाएगा अंडर द रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का, यानी kn बराबर EL का स्क्वायर प्लस KL का स्क्वायर प्लस KM का स्क्वायर। कैसे आया? पैरेललोग्राम लॉ लगाया हमने, किसमें? आपका जो ये, इस पे हमने क्या लगाया? पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग kn जो होगा वो बराबर होगा अंडर द रूट KM स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर के। ठीक है, अब ये जो है वो बराबर है आपका जो KL स्क्वायर है वो आपका E1 है, KM आपका E2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रख देंगे सारी। E1 जो है वो आपका है 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू आई p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हम क्या करेंगे, इसमें से p, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब को बाहर ले लेंगे, तो अंदर आपके पास बचेगा 2p cos थीटा का स्क्वायर प्लस p sin थीटा का स्क्वायर। अब इसे हम खोल देंगे, E बराबर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, अंदर आपके पास हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको हम कर देते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो आप इस तरीके से लिख देंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये इसकी e की वैल्यू है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों आज हमने जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, उसका पहला हमने जो है आपका जो विषुवतीय रेखा है इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट है उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। इसके बाद हमने बात की कि जब आपका जो डायपोल है वो बहुत छोटा है और कोई भी बिंदु है, ठीक है, किसी भी बिंदु पे हम किस तरीके से ई की वैल्यू निकालें, ये हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के जो टॉपिक है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।